साथियों, मैं कुलदीप सिंह आज लेके आया हूँ EORO जो 14 मई को एग्ज़ाम हुआ है उसके सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके आंसर की हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है। तो ये जैसा कि सिरोही जो है दक्षिण क्षेत्र का सबसे आर्द्र जिला है, तो सिरोही इसमें आंसर होगा। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान की किस जनजाति के प्रमुख खेल हैं। छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी ये एक सहरिया जनजाति जो है जो बाना जिले में पाई जाती है, उसका एक मुख्य मेले हैं ये। तीसरा है, पाली जोधपुर पट्टे पर फलसूंड मांगलोद क्षेत्र, ये मांगलोद याद आते हैं आपको, जिप्सम याद आना चाहिए, इसका आंसर जिप्सम होगा। राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए राजस्थान में लगभग 18% भूमि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की प्रस्तावना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो ये स्वतंत्रता समानता बंधुता है, लेकिन ये न्याय नहीं है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति प्रदान की जाती है। कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अलवर में स्थित है। अलवर के अंदर सरिस का जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है अलवर में है। वैसे एक क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान बोल रहा है ये, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वो टाइगर रिजर्व है, परंतु आंसर अपन सरिस्का मानेंगे क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान तो हमारा 4 ही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन वो संसद तय करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रमुख बनता है। तो ये प्रधानमंत्री है, उसको प्रमुख बनाया जाता है। ये NHRC में कहा गया है कि कौन NHRC का अध्यक्ष हो सकता है। तो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। राजस्थान की कुल कितना जिला परिषद है। तो पर एक जिले में एक जिला परिषद है, तो कुल 33 जिला परिषद हुई। 2022 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्वीकृत संख्या ये एक अध्यक्ष प्लस 7 सदस्य सहित 8 है। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। ये 1994 में अमर सिंह राठौड़ प्रथम चुनाव आयुक्त थे, 1994 में किया गया था। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता आयरलैंड से ली गई है। नागरिकता का विवरण हमारे भाग संख्या 2 में है। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह, जो कि वसुंधरा राजे के समय काल में बनी थी। जब वसुंधरा राजे प्रधान मुख्यमंत्री थी उस समय सुमित्रा सिंह को बनाया गया था। कौन नीति निर्माण का अनौपचारिक माध्यम है। ये मीडिया जो है, क्योंकि न्यायतंत्र, संसदीय, मंत्रिमंडल, सिविल सर्विस ये औपचारिक क्षेत्र है, लेकिन मीडिया अनौपचारिक नीति निर्माण का माध्यम है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक को किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। ये 2003 के अंदर लाया गया था और 2003 में इसको राष्ट्रपति से परमिशन मिली थी, पास हुआ था ये। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्राधिकरण को एक ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करने की पूछताछ करने का अधिकार है जो लोक सूचना अधिकारी की जानकारी प्राप्त करने में समर्थ है। जो हमारी जो सेकंड अपील होती है सूचना के अधिकार के तहत, वो है RIC। उसके RIC के तहत जो सेकंड अपील है, इसमें आंसर RIC आएगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण हमें ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है। राजस्थान में नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू के समय हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अनुसार निम्न से कौन सा विषय राज्य सूची में सूचीबद्ध नहीं है। तो ये जो एयरवेज और बंदरगाह है ये सेंटर का है, केंद्रीय सूची का विषय है। क्या नागरिक अधिकार पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। हाँ, ये लागू हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को सुजलाम जल जन अभियान, ये ब्रह्म कुमारी संस्था है सिरोही के अंदर, ब्रह्म कुमारी माउंट आबू सिरोही में, वहाँ से शुरुआत की गई थी। लंबी अहीर गाँव, ये हॉकी वाली सरपंच आपको याद आ रही होगी, हॉकी वाली सरपंच, वहाँ से ये नाबार्ड ने वहाँ विकास कराने के लिए यहाँ पे अनुबंध में हस्ताक्षर हुए हैं। हाल ही में राजस्थान की रोज गुलाब सोसाइटी, ये जयपुर में हुआ है। ये जयपुर में गुलाब प्रदर्शन जयपुर में हुआ है। व्यास मेडिसिटी, ये जो JNN व्यास, उसकी याद में जोधपुर के अंदर अभी हाल ही मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत और 50 कांस्य के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। महाराष्ट्र इसका आंसर आएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड इसमें टॉप पे रहा है। भारत कौन से नंबर पे रहा है, आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग का मुख्यालय ये जयपुर में है, DLB का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने केन्या का जीता था। स्काई एयर ड्रोन जो है ये भारत की है भैया। भारत में यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू कर रही है स्काई एयर ड्रोन। 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र ये मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा भैया, खंडवा मध्य प्रदेश में। हाल ही में घोषित ग्लोबल इक्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQI 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय परिवहन प्रणाली का विश्व में 5वां स्थान रहा भैया।
किस टीम ने नेशनल बीच सोकर चैंपियनशिप 2023 जीती है? बीच सोकर, बीच पे जो सोकर खेलते हैं ना, वो केरला जीती है भैया। 38वां क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार निःशुल्क, ये राजस्थान का है, एक बार पंजीकरण करने के पश्चात निःशुल्क उपस्थित हो सकते हैं। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी होकले मेडल, ये न्यूजीलैंड का भी, न्यूजीलैंड। राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी राइस कांग्रेस का उद्घाटन कटक में किया गया है? क्योंकि कटक के अंदर एक चावल का अनुसंधान केंद्र भी है। कौन सा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर? केरल का है भैया, केरल का है, केरल का मंदिर है ये। हाल में किस राज्य में 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन संतोष ट्रॉफी भैया कर्नाटक ने जीती है, ये 54 साल के बाद। बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र गुड़गांव में बना भैया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस पर, कौन से 73वें स्थापना दिवस पर जो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे वो यहाँ के मुख्य अतिथि बने हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नगर निगम की स्थापना अवश्य की जानी चाहिए? जो बड़े क्षेत्र है, नगर निगम कहाँ बनेगा? जो बड़ा क्षेत्र है, बड़े क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नगरपालिका के कार्यकाल की मूल अवधि क्या है? मूल अवधि पूछ रहा है ये भाई, 5 साल होती है इसमें मूल अवधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47वां है, नगरपालिका अधिनियम 2009 की स्थावर नगरपालिका संपत्ति की सूची और नक्शा के बारे में विवरण ये अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 74 में दिया हुआ है। ये जो अध्याय जो ये 74 नंबर है, ये इसमें है अपने अध्याय नंबर 3 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी अध्याय 4 में, अध्याय 4 के अंदर, ये अध्याय 4 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर साल नगरपालिका की स्थावर संपत्ति की सूची और नक्शे परिवर्तन संकेत देने वाली वार्षिक विवरण तैयार करता है? कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी का कार्यालय जो होता है ना, वहाँ से होता है। WPL जो होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, उसमें सबसे महंगी रही स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका निधि में से किसी भी राशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को वर्तमान बजट अनुदान में, जो अपना जो वर्तमान बजट का अनुदान है उसमें नहीं लिया गया हो। निम्नलिखित में से आंतरिक राजस्व के निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्ति शामिल नहीं होगी? जो ये लगाया गया है ना, ये कौन से, देखो इसमें नगरपालिका द्वारा लगाया गया शुल्क और जुर्माना, ये अलग है, इसका अलग अनुच्छेद है इसका। ये अनुच्छेद शुल्क और जुर्माना जो है शायद ये 105 में आता है सर, ये 105 में आता है ये, और आंतरिक राजस्व फिर अलग है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका की ओर से चलाई जा रही बचाव की गई किसी भी दीवानी कार्रवाई खर्च का भुगतान, ये भैया ये नगरपालिका निधि होगा, नगरपालिका निधि होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा योजना की तैयारी और स्वीकृति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधित है? यह 160 अनुच्छेद 160 के तहत अपनाई जाती है, जो धारा 160 है उसके तहत ये अपनाई जाती है। राजस्थान की नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत सड़कों पर कूड़ा फेंकने और ठोस कचरा जमा करने या फेंकने की सजा दी गई है? यह अनुच्छेद 233 के अंदर है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार जनता या संपत्ति के लिए परेशानी या खतरा पैदा करने वाला कोई भी खेल खेलने पर इसको 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया गया भैया। 100 से 500 रुपये का जुर्माना उस धारा के अंदर जो शोभकारी खेल खेलने का प्रभाव उसमें लगाया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 312 के तहत नगरपालिका के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रदान किया गया है? ये 312 में नगरपालिका के आदेश आदि को निष्पादन को निलंबित करने सकती है, अर्थात जो भी आदेश निकाले उसको उस निष्पादन को निलंबित कर सकती है सरकार, तो ये पावर दिया गया है। आंसर एक आएगा इसमें 56 में। 57 में है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 की धारा 3 के अंतर्गत किस राशि की अधिक सामग्री की आपूर्ति और मन तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा? यहाँ देखो, यहाँ सामग्री की आपूर्ति है, सामग्री आपूर्ति 1000 रुपये तक की है, और वो काम होता तो आंसर 2000 होता, परंतु यहाँ पूछा क्या है? सामग्री की आपूर्ति, तो आंसर 1000 होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1970 की धारा अनुसार 5 लाख तक के अधिक के व्यय के लिए एक महीने का समय मिला भी है। इसमें 5 लाख का जो भी कोई काम हो 1 महीने में करवाना रहेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1974 के अनुसार नगर परिषद के लिए वित्त समिति के लिए 100 लाख रुपये भैया, 100 लाख है ना, 1 करोड़ रुपये, 100 लाख मतलब है 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़। राजस्थान नगरपालिका नियम 1970 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष के पास निम्नलिखित में से कितनी राशि? ये 25 लाख तक का वो कर सकता है। कौन? नगरपालिका बोर्ड का अध्यक्ष जो ना 25 लाख तक का कर सकता है। आपातकाल के मामले में निम्नलिखित नगरपालिका कार्य निष्पादन के लिए निम्नलिखित से किसे असाधारण शक्तियाँ? ये जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश को प्राप्त होती है असाधारण शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका नियम 1970 के अनुसार सीमित निविदा और एकल निविदा की प्रक्रिया के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन ज्ञात विश्वसनीयता वाली प्रमुख सूची बनाए रखेगा? भाई प्रमुख सूची तो जो क्रय अधिकारी होगा, जो खरीदारी करता है वही बना के रखेगा। यदि अध्यक्ष राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अंतर्गत बैठक बुलाने से असफल रहता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी उपधारा 2 के तहत वो 10 दिन के अंदर बुलाएगा, 10 दिन के अंदर बुलाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 कार्य संचालन के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठक होगी भैया, एक हर 2 माह के अंदर कुल मिला के 6 बैठकें होगी। राजस्थान नगरपालिका नियम 1970 समान कार्य अनुबंध के अनुसार सीमित निविदा प्रणाली आमतौर पर सभी आदेशों के लिए अपनाई जाएगी जब अनुमानित मूल्य 10,000 से कम होगा तब। ओके,
राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किन धाराओं के तहत स्थापित किया गया है? ये जो नियम है ना, ये कार्य संचालन नियम, ये 51 और 337 के तहत किए गए हैं। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 कार्य संचालन किस वर्ष से स्थापित नियमों को निरस्त करके 1974 का जो नियम था उसको हटाया गया भैया, 1974 के नियम को हटाया गया है। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य के अनुसार किस भी व्यवसाय के संचालन के लिए समिति के कितने सदस्यों की उपस्थिति? आधे सदस्य होना आवश्यक है, आधे सदस्यों को होना आवश्यक है। राजस्थान नगरपालिका नियमावली 2009 की धारा 55 के अनुसार नगरपालिका बोर्ड कितने समितियां गठन कर सकता है? नगरपालिका बोर्ड केवल 4 समितियां गठित कर सकता है। नगरपालिका बोर्ड है ना, नगरपालिका बोर्ड वो 4 कर सकता है, परिषद 6 कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, नगरपालिका नियम 2009 के अनुसार अध्यक्ष का पद ग्रहण करने के कितने समय के अंदर अध्यक्ष के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगेगा? 2 साल के अंदर नहीं ला सकता। आंसर 2 वर्ष आएगा, 2 वर्ष है इसमें आंसर। अतः ये क्वेश्चन, ये बोनस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की समितियों की शक्तियों करते हुए कार्य के अनुसार कार्यकारिणी समिति के अतिरिक्त प्रत्येक नगरपालिका अधिकतम कितने सदस्यों? 10 सदस्यों की नियुक्ति कर सकती है। नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार समितियों की शक्तियां कर्तव्यों कार्यों सौंपे जा सकते हैं? अनुच्छेद 200 ये जो प्रत्योजन कार्य प्रत्योजन वो धारा 361 के तहत, धारा 61 के तहत। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार कम से कम 3 लाख तक की जहाँ जनसंख्या होगी वहाँ पे ही वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नगरपालिका की कार्य समिति के पदेन सचिव होता है? कार्य समिति का पदेन सचिव होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी, जो भी सीईओ होगा वो उसका पदेन सचिव होगा। राजस्थान नगरपालिका नियम 2009 की धारा 55 के अनुसार निम्न में कौन सी नगरपालिका की कार्यकारिणी समिति में अनिवार्य रूप से सदस्य नहीं है? सत्ता पक्ष का नेता नहीं होगा और होंगे उपाध्यक्ष भी होगा, विपक्षी दल का नेता भी होगा, और नगरपालिका के अध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, आंसर इसमें 2 होगा। 76वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा 2020 के लगभग कितनी रसोइयों का माध्यम से इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी? 358 रसोइयाँ चलाई गई थी टोटल नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में। मार्च 2023 तक लगभग राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने पूर्ण वितरित किए गए? अब इसमें वितरित करने का पता नहीं, लेकिन जो यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य यहाँ पे 2 करोड़ का रखा गया था। तो ये क्वेश्चन हमें अब देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या हो, क्योंकि शायद इसमें जहाँ तक लग रहा है कि लक्ष्य तो 2 करोड़ का रखा गया था, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी घटक नहीं है? जो SPI है ये घटक नहीं है, और तीनों उसके घटक हैं। ये जो है ना HP BLC क्लास, ये तीनों उसके घटक हैं, लेकिन SPI नहीं है। अगला क्वेश्चन, नल जल आपूर्ति के बाद अमृत योजना का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? इसका मल व्यवस्था जो इसका प्राथमिक क्षेत्र होगा। अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल था? 500 शहर शामिल किए गए हैं। राजस्थान के इसमें 29 शहर हैं। राजस्थान के कितने शहर हैं? इसमें 29 शहर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति स्वच्छ भारत मिशन की समग्र निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार होती है? इसमें जो HPC है ना, HPC ये समग्र रूप से होती है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों को 1 वर्ष में कितने दिन का गारंटी है? इसमें 100 दिन है, वैसे तो 125 दिन कर दिए इसमें, पर आंसर इसमें जैसे 100 दिन है तो 100 दिन माना गया, वैसे अब 125 दिन कर दिए गए। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र मानदंड? 50,000 से पारिवारिक सही है। राजस्थान का स्थायी निवासी सही है। जिला रोजगार केंद्र पर रोजगार नहीं होना चाहिए, बेरोजगार भत्ता नहीं मिलना चाहिए। व्यक्तिगत आय 1 लाख से कम, व्यक्तिगत आय प्रतिमाह 1 लाख से कम हो, ये गलत है, क्योंकि ये प्रतिमाह 50,000 से कम पारिवारिक आय होनी चाहिए। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एवं ऑगमेंटेशन हृदय योजना, उसके अंदर कुल 12 शहर हैं, राजस्थान के 1 शहर है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM योजना का उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को मुफ्त शिक्षा कौन सी है इसमें? शिक्षा इसमें है जो शिक्षा होती है कार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, मध्यपाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में, ये बेड़च आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण की संस्कृति खोज की गई थी, जिसे कौन सा है? धूलकोट कस्बे में दबाया गया था। धूलकोट नामक कस्बे के नीचे दबी हुई थी। आहड़ में को ताम्रवती नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार मिले हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ, कितने? पहले चरण में मत्स्य संघ था, उसमें कौन कौन थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, 4 ही थे। ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आबू की परमार वंश, भैया धूमराज को याद रखना। संस्थापक कौन है? धूमराज। आबू की परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज है। बूंदी शैली, कोटा शैली, हाड़ौती शैली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ उपशैली किसकी है? ये हाड़ौती स्कूल की है। डूंगरपुर के पास नोलखा बावड़ी का निर्माण महाराव लास्कन की पत्नी थी, क्या नाम था? महाराव लास्कन की पत्नी का पेमल देवी। गिद्दड़ नृत्य के क्षेत्र में संबंधित है। गिद्दड़ नृत्य शेखावटी में किया जाता है। 4 बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? ये 4 बेत टोंक का है। इसमें 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसको आगे बहुत आगे तक बढ़ाया। हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित बोली जाने वाली हाड़ा राजपूतों द्वारा हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज द्वितीय सभी चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध वो 11 साल की उम्र में बैठ गए थे भैया, 11 साल की उम्र में। अगला क्वेश्चन है, ऊँटों के देवता गुरु में पापू जी को पूजा जाता है। ऊँटों के देवता गुरु में माओ जी के अनुसार विष्णु का उन्हें कल के अवतार माना जाता था। कल के अवतार
राजस्थान में किस मेले में आदिवासियों को कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है? किसको? बेणेश्वर मेले को। महिला बोरला सिर पे बांधता है, बोरला सिर पे बांधा जाता है। किस वर्ष जयपुर वेधशाला जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में 2010 में दिया गया है? इसको 2010 में दिया गया था। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडो और बावड़ियों की बूंदी को कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है, बूंदी को। ये बहुत एजुकेशन था। रिंद्रोही ये थी अर्जुन देव चारण की। रिंद्रोही का लेखक कौन है? अर्जुन देव चारण, ठीक है। बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने के द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी जी बेंगो किसान आंदोलन के वो थे। राजस्थान में उनकी भूआकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया? भूआकृति की 4 ही है इसमें हमारे, तो भूआकृति के आधार पर तो 100 टापुओं का क्षेत्र, ये जो बांसवाड़ा है उसको 100 टापुओं का शहर कहा जाता है। ये राजस्थान पत्रिका के अंदर एक फोटो भी आई थी जिसमें छोटे छोटे टापू बहुत सारे दिखाए गए थे। 100 टापू का शहर। कौन सा राजस्थान की खारी पानी की प्रमुख झील नहीं है? ये ढेबर नहीं है, ये ढेबर झील नहीं है, ढेबर मीठे पानी की है। राजस्थान में अंतस्थलीय प्रवाह के मैदान को शेखावटी प्रदेश के रूप में जानता है। अंतस्थलीय प्रवाह, क्योंकि जो शेखावटी के जो नदियाँ हैं वो सारी वहीं रहती है ना, तो बंगाल खाड़ी में गिरती है ना, अरब सागर में रहती है। राजस्थान संघ के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, इसमें किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये कहा था बानासुर के मारा और चंद्रवती सिंह ने। आंसर 4 नंबर में आएगा। राजस्थान में तापमान और वर्षा के आधार पर राजस्थान में कितने प्रमुख जलवायु प्रदेशों में बढ़ा सकता है? तो तापमान और वर्षा के आधार पर 5 भागों में बढ़ा सकता है। किस प्रकार के वन केवल माउंट आबू में पाए जाते हैं? ये है उपोष्ण पर्वतीय वन। उपोष्ण पर्वतीय वन राजस्थान में केवल वहीं मिलते हैं। लाल पीली मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। सवाई माधोपुर, अजमेर, राजसमंद यहाँ पाई जाती है, तो इसमें मेरा आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में ऋतु में 100 सेमी से अधिक वर्षा प्राप्त होती है? इसका मुख्य कारण अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति का आवरण है। आप इसमें यह मत कर देना अरब सागर समानांतर होने से कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। थार का घड़ा चांदा नल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गार्नेट कहाँ होता है? ये टोंक के अंदर होता है। ये एक खनिज है जो कि टोंक के अंदर होता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा संगमरमर शहर मकराना को कहा जाता है? क्योंकि व्हाइट मार्बल निकलता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर के अंदर दामोदर दास सेठी द्वारा 1889 में स्थापित की गई थी? बेलाडो को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक कोटा में रही है? सर्वाधिक कोटा। राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अमृत जलम अभियान राजस्थान पत्रिका के द्वारा चलाया गया है। इस प्रकार ये पूरे 120 क्वेश्चन हमने आपको हल करके बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।